जय हिंद दोस्तों, एडमायर हम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में, जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, दोनों पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन को लिया जाता है। और एग्ज़ाम के नज़रिए से, जनरल कंपटीशन में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके नज़रिए से ये चैप्टर काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग वही चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। 3-4-5 मिनट का मेरा थ्योरी का सेक्शन होगा, उसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आगे जो भी सवाल बताए उसमें किसी भी ढंग का कोई समस्या ना हो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर है हम लोग का आयु संबंधित प्रश्न, एज प्रॉब्लम, ठीक ना। शुरू करते हैं। देखिए, थ्योरी का सेक्शन 3-4 मिनट आप लोग पहले समझिए, उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और बहुत जल्दी सवाल करने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए, सपोज मान लेते हैं ए और बी दो आदमी है, उसकी वर्तमान आयु जो है ना, वर्तमान आयु x और y है। ये वर्तमान आयु ए और बी का वर्तमान आयु x और y है। हम बोले टी वर्ष बाद या फिर पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टी वर्ष बाद या पहले। तो एक बात बताइए, अगर वर्तमान आयु ए का x है तो टी वर्ष बाद तो x प्लस टी हो जाएगा और y का भी y प्लस टी हो जाएगा, y प्लस टी हो जाएगा। अब इस दोनों को, जब हम इन दोनों को अगर डिफरेंस कर रहे होंगे, ये दोनों का अंतर अगर लिखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ t बचेगा। ये दोनों का भी अंतर करेंगे तो y से y कैंसिल, यहाँ भी t बचेगा। तो यहाँ हम गौर कर रहे हैं, ये दोनों बराबर हो रहा है। कहने का मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बराबर हो रहा है। और जो डिफरेंस आ रहा वो यहाँ जो टी वर्ष पहले या बाद होगा उसके भी बराबर होगा। जो यहाँ है वही आ रहा है और दोनों का अंतर बराबर आ रहा है। कहने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही इन दोनों का भी डिफरेंस होगा, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अगर टी वर्ष पहले करते तो x माइनस टी करते, यहाँ भी y माइनस टी करते हैं। फिर अब हम दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे, y में से y जाएगा कैंसिल, t बच जाएगा, यहाँ भी x ख़त्म हो जाएगा, t बच जाएगा। दोनों जगह t और t आएगा। ये दोनों, कहने का मतलब ये दोनों का जो अंतर है, इसका और इसका, ये दोनों का अंतर जितना होगा उतना ही ये दोनों का भी अंतर होगा। दोनों का अंतर बराबर होगा, चाहे कितना भी वर्ष पहले रहे या बाद रहे। तो ये बात हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास किए, जो अगर किसी भी सवाल में कितना दिन भी पहले या कितना दिन भी बाद बोल दे तो ये दोनों का अंतर और ये दोनों का अंतर हमेशा बराबर होगा। ये पहली नंबर बात। चलिए, दूसरी नंबर बात, अगर ए बी से अगर x साल बड़ा है, x साल बड़ा है, अगर ए बी से x साल का बड़ा है, ठीक है ना। ए बी से अगर x साल का बड़ा है तो टी वर्ष बाद भी x साल का ही बड़ा रहेगा। अगर ए बी से x साल का बड़ा है तो टी वर्ष बाद बात करें या टी वर्ष पहले बात करें, दोनों ही स्थिति में टी वर्ष पहले, दोनों ही स्थिति में जितना दिन का बड़ा है उतना ही दिन का बड़ा रहेगा। कहने का मतलब अगर हम आपसे 5 साल का बड़ा हैं तो 20 साल बाद या 30 साल बाद भी हम आपसे 5 साल का ही बड़ा रहेंगे। आप लोग खुद में सोच सकते हैं, आपके घर में एक भाई होगा या बहन होगा, जो भी, आप देखिए, आप जितना अपने भाई से बड़े हैं अभी वर्तमान में, आप 20 साल बाद भी उतना ही बड़े रहेंगे। या अभी अपने छोटे भाई से अगर 5 साल आप बड़े हैं तो 20 साल पहले भी आप अपने भाई से 5 साल ही बड़े थे और 20 साल बाद भी अपने छोटे भाई से आप 5 साल का ही बड़े रहेंगे। कहने का मतलब है जो डिफरेंस ए और बी में आज है वही डिफरेंस टी साल बाद हो या टी साल पहले हो, वही डिफरेंस रहेगा। ये दूसरा बात था, ठीक। आइए तीसरा बात देखते हैं। यहाँ तीसरा बात देखने का प्रयास करते हैं। अगर मान लेते हैं जो अभी मान लेते हैं मेरा उम्र 20 साल है, सपोज मान लिए 20 साल मेरा उम्र है। अभी से 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले और अभी से 5 साल बाद, दोनों ही स्थिति में, अभी से 5 साल पहले मेरा उम्र 15 का होगा और अभी से 5 साल बाद मेरा उम्र 25 का होगा। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, जो भी गैप होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, 10 साल के बराबर होगा।
सपोज अभी मेरा उम्र मान लिया जाए 30 साल है, तो आज से 5 साल पहले और आज से 5 साल बाद, बीच में गैप 10 साल का हो जाएगा। अभी मेरा उम्र 30 साल है, 5 साल पहले 25 साल का थे, 5 साल बाद 35 साल, तो बीच में गैप 10 साल का है। वही बात हम यहाँ समझाए हैं, ये बात है। एक बार और देख लेते हैं। ए बी का वर्तमान आयु अगर x और y वर्ष है, तो t वर्ष बाद या पहले बोले तो t वर्ष अगर बाद बोले तो x प्लस टी होगा, y का भी y प्लस टी होगा। जब ये दोनों का अंतर करेंगे x x कैंसिल आउट बच जाएगा, यहाँ t, यहाँ भी y y कट जाएगा और यहाँ भी t। कहने का मतलब है ये दोनों का अंतर, इसका दोनों का अंतर और इसका दोनों का अंतर हमेशा बराबर होगा, और जो अंतर होगा ना वो हमेशा इसके बराबर होगा। यहाँ जो t वर्ष पहले या बाद होगा हमेशा इसके बराबर होगा। और दूसरा बात हम बताएं, अगर a b से आज x साल का बड़ा है या छोटा है, तो कितना दिन भी पहले जाए या कितना दिन भी बाद जाए, वो बड़ा हमेशा x साल का ही रहेगा। अगर आप अपने भाई से 2 साल अभी बड़े हैं, तो 50 साल बाद भी आप उससे 2 साल के ही बड़े रहेंगे। तो ये सेक्शन था थ्योरी का। बस इतना में ही हम लोग इस चैप्टर को पूरा बनाएंगे और इससे थोड़ा भी बात बाहर नहीं जाएगा। और यही थ्योरी का सेक्शन है। आप लोग चाहे तो इसको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब हम लोग जो थ्योरी सीखे हैं उस पर आधारित हम लोग सवाल देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के सवाल आते हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस को देखें। अगर थोड़ा बहुत कुछ थ्योरी का ज़रूरत पड़े किसी सवाल में तो हम साइड में ही लिख दिया करेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लिया कीजिएगा। आइए पहला सवाल है हम लोग का, P और Q की वर्तमान आयु 5:8 के अनुपात में है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात हो जाता है। देखिए अभी तुरंत हम बताए हैं, जो P और Q में जो आयु का अनुपात है वो हमको दिए हुए है। P और Q में आयु का अनुपात 5:8 दिए हुए है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात हो जाता है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में, यहाँ लिख देते हैं 4 वर्ष बाद उसकी आयु में अनुपात जो है ना अब 2:3 का हो जाता है, 2:3 का हो जाता है। तो Q का वर्तमान आयु पूछ रहा है। अच्छा अभी तुरंत हम थ्योरी का चर्चा किए। थ्योरी में बताए जो कितना वर्ष भी बाद बोले या पहले बोले, ये दोनों का अंतर समान आएगा। देखते हैं अंतर करके, 5 और 2 का अंतर 3 आ रहा है और 8 और 3 का अंतर 5 आ रहा है। यहाँ 3 और यहाँ 5 बराबर है नहीं, हम तो बोले बराबर होना चाहिए, तो बराबर करना बहुत ज़रूरी है। बराबर अगर नहीं हो रहा है तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इन दोनों के अंतर में इससे गुना करेंगे, इन दोनों के अंतर, इन दोनों का जो अंतर है उससे इसमें गुना करेंगे, अंतर 1 का है, और इस दोनों का जो अंतर है उससे इसमें गुना करेंगे, 8 और 5 का अंतर 3 है। अब हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग के पास रिजल्ट बगल में हम लिख देते हैं। 1 को 5 से गुना करेंगे 5, और 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, ठीक। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ रहा होगा, ठीक। करते हैं। अब देखिए 5 और 6 का अंतर 1 हो गया। यहाँ भी देखिए 8 और 9 में अंतर 1 हो गया, तो दोनों अंतर तो अब बराबर हो गया। और यही अंतर हम बोले इसके बराबर होगा, तो यहाँ से 1 का वैल्यू 4 आ गया। अब Q का वर्तमान आयु पूछ रहा है। 1 का वैल्यू 4 आया। Q की वर्तमान आयु जो है ना 8 है, तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 4 × 8 यानी 32 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी है मेरे पास। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है राधा और सुधा की वर्तमान आयु क्रमशः 7:9 में है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:4 का अनुपात था। सुधा की आयु अब से 3 वर्ष बाद क्या होगी? देखिए राधा और सुधा है, राधा और सुधा है। राधा के लिए आर यूज कर लेते हैं और सुधा। राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:9 दिए हुए है, 7:9 दिए हुए है। बोल रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु में, 5 वर्ष पहले बोल रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु में 3:4 का अनुपात है, ठीक है ना, 3:4 का। देखते हैं ये दोनों का अंतर समान है, ये दोनों का अंतर 4 और ये दोनों का अंतर 5। हम तो बोले बराबर होना चाहिए। 7 में से 3 जाएगा तो 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5। बराबर हुआ नहीं। बराबर करने के लिए हम लोग
इस दोनों के अंतर से इसमें गुना करेंगे और ई दोनों के अंतर से इसमें, ई दोनों का अंतर 1 है, 1 से इसमें गुना करते हैं, और ई दोनों का अंतर 2 है, 2 से इसमें गुना करते हैं। 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 7, 1 से 9 में गुना कर देंगे तो वही रह जाएगा। अब 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 7 और 6 का अंतर 1 है, 9 और 8 का अंतर 1 है, तो अंतर तो अब बराबर हो गया। यही जो अंतर है ये 5 इसी के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू तो 5 हो गया। 1 का वैल्यू अगर 5 हो गया तो हमसे सवाल में बोल रहा है सुधा की आयु 3 वर्ष बाद कितना होगा। तो सुधा की वर्तमान आयु तो 9 है, 1 का वैल्यू 5, तो 9 का वैल्यू हो जाएगा 5 गुने 9, 5 गुने 9 यानी कहने का मतलब 45 वर्ष। लेकिन हमसे पूछ रहा है 3 साल बाद कितना होगा, तो 3 साल बाद के लिए 3 जोड़ देंगे, यानी सुधा का आयु 3 साल बाद 48 वर्ष की हो जाएगी सुधा, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी के उम्र में 13:16 का अनुपात था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 20:23 हो जाएगा। वर्तमान में बी ए से कितना बड़ा है। देखिए 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात, यहाँ ए है और यहाँ बी लिख देते हैं। 4 वर्ष पूर्व ए बी में 13:16 का अनुपात है, ठीक। अब बोल रहा है दूसरा में 10 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष पहले का आयु का अनुपात है, अब 10 वर्ष बाद के आयु का अनुपात है 20:23। हम अंतर करके देखते हैं, 13 और 20 का अंतर 7 है, 16 और 23 का भी अंतर 7 है, यहाँ अंतर बराबर आ गया, यहाँ भी अंतर 7 और यहाँ भी अंतर 7। जब अंतर बराबर आ जाए तो हम लोग गुना का प्रोसेस नहीं करेंगे, वो तब के लिए है जब हम लोग का अंतर बराबर नहीं आए। यहाँ ऑलरेडी अंतर बराबर आ रहा है 7 का, ये जो 7 है ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। मान लिया जाए अभी से 5 साल पहले और अभी से 5 साल बाद, तो दोनों में गैप तो 10 साल का है, 5 साल पहले 5 साल बाद यानी 10 साल का, तो 4 साल पहले और 10 साल बाद यानी 14 का गैप है, तो ये 14 इसके बराबर होगा। ये दोनों को ऐड कर दिए, यहाँ से 1 का वैल्यू 2 आ गया। अब 1 का वैल्यू 2 आ गया, आपका जहां मन है इसमें रखे तो यहाँ से भी आंसर आएगा, मन है इस वाले में रखे तो वहाँ से भी आंसर आ जाए। अब आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से रखना चाह रहे हैं। चलिए रखते हैं यहाँ, ए का उम्र कितना होगा, 1 का वैल्यू अगर 2 आया तो ए का जो उम्र है, ए का उम्र वो तो 1 का वैल्यू 2, तो ए का अनुपात 13 था, तो 13 गुने 2 यानी ए का उम्र 26 साल, और बी का जो उम्र है, बी का उम्र 16 के अनुपात में है, और 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 16 का वैल्यू हो जाएगा 32। तो ये कब का है, ये 4 साल पहले का है, 4 साल पहले का है। और हमसे सवाल पूछ रहा है जो ए बी से कितना बड़ा है। तो एक बात बताइए, आज जितना का बड़ा होगा 4 साल पहले का 4 साल पहले जितना बड़ा था, हम बताए थे थ्योरी के सेक्शन में ही, आज अगर जितना साल का हम बड़ा या छोटा हैं 20 साल बाद 25 साल बाद हमेशा उतना ही बड़ा रहेंगे। तो 4 साल पहले अगर बड़ा था ये इससे 6 साल का, तो वर्तमान में भी 6 साल का ही बड़ा होगा। कहने का मतलब 6 साल का ही बड़ा होगा ए बी से, ठीक ना। तो बी जो है ए से 6 साल का ही बड़ा होगा, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल समझने का प्रयास करते हैं। सवाल है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। स्नेहल की वर्तमान आयु वर्षों में निकालना है, ठीक। चलिए 6 वर्ष पहले सुशील, यहाँ लिख देते हैं सुशील और स्नेहल, ठीक। 6 वर्ष पहले बोल रहा है सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना है। सुशील का आयु स्नेहल का आयु का 3 गुना है, इस सवाल में बोल रहा है। आगे बोल रहा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। 5/3 गुना मतलब 5 सुशील होगा तो 3 स्नेहल होगा। कहने का मतलब पहले वाला के लिए ऊपर वाला और बाद वाला के लिए नीचे वाला। तो सुशील पहले है तो 5 और स्नेहल बाद में है तो 3। चलिए ये दोनों का अंतर देखते हैं। 3 और 5 का डिफरेंस 2 और 1 और 3 का डिफरेंस 2। यहाँ तो डिफरेंस
दो बराबर है तो कुछ करना है नहीं, यही दो ई दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 12 के बराबर होगा। यहाँ से 1 का वैल्यू 6 होगा। जब 1 का वैल्यू 6 हो गया तो हमसे पूछ किसका रहा, स्नेहल का वर्तमान आयु। तो स्नेहल तो यहाँ है, आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं से भी आंसर आ जाएगा। चलिए इस बार यहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। स्नेहल 3 है, 1 का वैल्यू अगर 6 है तो 3 का वैल्यू 18 होगा, यानी स्नेहल 18 वर्ष की। लेकिन ई कंडीशन कब का है, देखिए 6 वर्ष बाद का, यानी अभी से 6 वर्ष बाद स्नेहल 18 की होगी, अभी से 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष पहले कितना की होगी, 6 इसमें माइनस कर देंगे तो स्नेहल 12 वर्ष की, यानी वर्तमान में स्नेहल की आयु 12 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग समझिए, देखिए आप लोग उतार लीजिए तब तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 5/2 गुना हो जाएगा। पिता की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है। चलिए देखते हैं, यहाँ पिता को लिख लेते हैं, यहाँ पुत्र को लिख लेते हैं। पुत्र को बोल रहा है, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, पिता 5 का होगा, पुत्र 1 का। सवाल बोल रहा था, बोल रहा है 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 5/2 गुना हो जाएगा। पहले पिता है तो ऊपर वाला 5 और पुत्र बाद में है तो नीचे वाला 2, ठीक ना। ये दोनों का अंतर देखते हैं, ये दोनों का अंतर यहाँ 0 और यहाँ 1 है। अब तो इसमें तो बराबर करना पड़ेगा, इसमें बराबर करने के लिए इस दोनों के अंतर से इसमें गुना करते हैं। ये दोनों का अंतर 3 है, 5 और 2 का, और ये दोनों का अंतर 4 है, इस 4 से इसमें गुना करते हैं। देखिए लिखते हैं, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। यहाँ 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। चलिए 15 और 20 का अंतर 5, 3 और 8 का अंतर 5, अब अंतर बराबर हो गया 5। यही 5 इसके बराबर होगा, कहने का मतलब 15 के बराबर होगा। यहाँ से 1 का वैल्यू 3 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 3 आ गया, ठीक। चलिए अब जहाँ भी रखेंगे रिजल्ट आएगा, यहाँ रखे या यहाँ रखे। ये वर्तमान वाला है तो यहीं रखते हैं। पिता का उम्र पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3 आया, हमेशा रखेंगे जब हम गुना करेंगे जो पार्ट आएगा वहाँ रखेंगे। तो यहाँ 1 का वैल्यू 3 आया तो 15 का वैल्यू कितना आएगा, 15 का वैल्यू 45 आएगा, 45, 15 का वैल्यू आएगा ना 45। 1 का वैल्यू अगर 3 है तो 15 का वैल्यू 3 गुने 15 यानी 45, और 45 ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, डी राइट आंसर है। उतारिए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुनी है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्या है। चलिए देखते हैं। 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ, सवाल में बोल रहा है 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ। अभी जो वर्तमान आयु है ना, उसके विवाह के समय का आयु का 1.1/4 गुना है। 1.1/4 गुना का मतलब हो गया 5/4, यानी वर्तमान आयु 5 है, पहले वर्तमान आयु है, और उसका शादी का के समय का आयु 4 यूनिट है। तो बताइए अभी 5 साल का है और शादी के समय 4 साल का था, तो डिफरेंस कितना का है, 1 का। लेकिन सवाल में बोल रहा है 6 साल पहले शादी हुआ, यहाँ तो 1 है तो यही 6 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो शादी 4 यूनिट के टाइम में हुआ था, तो शादी के समय 6 चौक 24 साल का उम्र होगा उस टाइम। और वर्तमान उम्र जो है वो 5 यूनिट में है, तो 1 का 6 अगर वैल्यू है तो 5 का वैल्यू तो 30 होगा, यानी वर्तमान उम्र 30 साल है, और शादी के समय उसका उम्र 24 साल का था। शादी यानी 24 साल में हुआ था, अभी उसका 30 साल उम्र है। अब आगे सवाल में बोल रहा है उसके पुत्र की आयु उसका वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो उसका वर्तमान आयु तो 30 है, और उसके पुत्र का आयु 1/10 गुना है। 1/10 गुना करेंगे तो 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष का उसका पुत्र है, ठीक ना। यही सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत
34 वर्ष है, तो सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, 4 वर्ष पहले ए तथा बी की औसत आयु, ए और बी का औसत आयु हमको दिए हुए है 35 साल। अब औसत आयु अगर ए बी का 35 साल दिए हुए है तो ए बी का योग जो होगा ना, योग यानी आयु का योग जो होगा, जितना मेंबर है उससे गुना कर देंगे। कहने का मतलब ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 70 साल होगा। अब चलिए ए और बी दोनों का उम्र जोड़ देंगे तो 70 साल। 35 औसत दिए हुए था, 35 का मतलब होता है अगर दोनों पर बांटे तो 35 से इसका 35 इसका, दोनों मिलाकर के 70 साल। लेकिन ये 4 वर्ष पहले है। 4 वर्ष पहले अगर 4 वर्ष पहले दोनों का उम्र अगर 70 साल, दोनों का उम्र का योग अगर 70 साल था, तो अभी वर्तमान में 4 साल इसका भी बढ़ा होगा, 4 साल इसका भी बढ़ा होगा, दोनों का 4-4 साल बढ़ गया होगा। अगर दोनों का 4 साल बढ़े तो जोड़ेंगे तो 4 इसका और 4 इसका 8 साल, यानी वर्तमान उम्र जो होगा ए बी का वो 78 साल होगा। ये हो गया। अब बोल रहा है सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत 34 है। सी के साथ ए प्लस बी प्लस सी, अब ये तीनों है, तीनों का औसत आयु 34 वर्ष बता रहा है सवाल में। तो 34, अब तीनों का योग करने के लिए जितना मेंबर है उतना से गुना करेंगे, तो 3, इसको गुना करेंगे 4 तिया 12 का 2, बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10, यानी ए बी सी तीनों मिलाकर के 102 वर्ष होगा और ए बी मिलाकर के 78। बताइए 3 आदमी मिलकर के 102 साल का है और 2 आदमी का आयु का योग 78 साल है। इसका मतलब सी का उम्र कितना होगा, सी का उम्र इसमें से इसको घटा लेंगे तो सी का उम्र यानी 24, तो 24 साल सी का उम्र होगा। हमसे सवाल में पूछ रहा है 4 वर्ष बाद सी कितना का होगा, 4 वर्ष बाद 4 इसमें जोड़ देंगे यानी 28 साल का सी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना अधिक बड़ा था। 3 वर्षों के बाद पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगा। वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, 5 साल पहले मेरी आयु और 3 वर्ष बाद मेरी आयु कितना बढ़ जाएगा। 5 साल पहले जो मेरा उम्र था, आज से 3 वर्ष बाद जो होगा मेरा उम्र कितना बढ़ जाएगा। 5 साल पहले और 3 साल बाद यानी 8 साल बढ़ जाएगा, उस समय की आयु से 8 साल बढ़ जाएगा। चलिए करते हैं। 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे पिता और पुत्र लिख देते हैं, पुत्र। चलिए पुत्र की आयु अगर x मानते हैं तो पिता का आयु 4x होगा, 4 गुना, वहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है 6 वर्ष पहले ये बात था, यानी पिता पुत्र से 4 गुना बड़ा था 6 वर्ष पहले। और फिर सवाल में आगे बोल रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगा। तो बताइए 6 वर्ष पहले, आप यहाँ बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो कहने का मतलब अब जो उम्र बढ़ेगा 9 वर्ष बढ़ जाएगा, तो पिता 4x प्लस 9 वर्ष का हो जाएगा और पुत्र जो है वो x प्लस 9 वर्ष का हो जाएगा। दोनों का 9 बढ़ जाएगा, 6 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, तो 6 3 9 वर्ष दोनों का बढ़ जाएगा। लेकिन बोल रहा है पिता की आयु जो है पुत्र के आयु के 2 गुने से, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगा, 15 वर्ष अधिक होगा। बस इसको करना है, आंसर आ जाएगा। 4x प्लस 9 बराबर 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 9 दूना 18 और 15 यानी 33 वर्ष। इधर कर रहे होंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 33 में से 9 चल जाएगा तो 24 साल, यानी x का वैल्यू 12 वर्ष हो जाएगा। x किसको माने थे, x तो पुत्र को माने थे, x पुत्र को माने थे। और पिता कितना, पुत्र की उम्र कितना, पुत्र का उम्र 12 वर्ष और पिता का उम्र कितना, पिता का उम्र 4x है, तो 12 चौक 48 साल। तो ये पुत्र 12 साल का और पिता 48 साल का। लेकिन ये जो है 4 गुना जो था ये 6 वर्ष पहले था, यानी 6 वर्ष पहले पुत्र इतना का और पिता इतना का। तो वर्तमान करने के लिए 6 दोनों में जोड़ना पड़ेगा, तो पुत्र हो जाएगा 18 वर्ष का और पिता हो जाएगा 54 वर्ष का। अब पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना होगा, 54:18, काटेंगे तो 18 तिया 54 यानी 3:1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का गुणनफल क्या होगा। अच्छा
देखिए 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। तो 2.5 गुना का मतलब 2.5 गुना को हम नहीं लिख सकते हैं 5/2 गुना, यानी पिता 5 का हो जाएगा और बेटा 2 का हो जाएगा। पिता और पुत्र यानी पिता 5 यूनिट और बेटा 2 यूनिट, इतना गुना हो जाएगा। बोल रहा है कि जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर पिता 5 का है और पुत्र 2 का, तो दोनों का अंतर कितना का होगा? दोनों का अंतर यहाँ योग दिए हुए सवाल में योग बता रहा है 28 साल, तो दोनों का योग कितना होगा? दोनों का योग तो 7 होगा, 5 2 7, दोनों का योग 7 होगा। और सवाल में बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 साल है। अच्छा चलिए 28 साल है, लेकिन बोल रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का इतना, 7 वर्ष बाद का ये कंडीशन है। तो एक बात बताइए, वर्तमान आयु का योग अगर 28 साल है तो 7 वर्ष बाद पिता का भी 7 बढ़ेगा और बेटा का भी 7 बढ़ेगा, दोनों का 7 बढ़ेगा। तो 28 जो है 28 में 7 बेटा का भी बढ़ेगा और 7 पिता का भी बढ़ेगा, तो 14 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 28 + 14, 28 + 14 42 हो जाएगा। तो यही ये जो अनुपात है ये बन जाएगा 42। तो 7 का वैल्यू अगर 42 तो 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का गुणनफल क्या होगा। चलिए 1 का वैल्यू अगर 6 आया तो पुत्र कितना? पुत्र तो 2 यूनिट है, पुत्र 2 यूनिट, तो 2 गुना 6 यानी पुत्र 12 का। और पिता जो है पिता 5 यूनिट है, तो 5 गुने 6 यानी 30। चलिए यहाँ ये हुआ, लेकिन ये 5/2 जो है ना, 5/2 इस 7 वर्ष बाद का बात है, 7 वर्ष बाद इतना होगा। तो ये जो 12 साल का पुत्र हुआ इस 7 वर्ष बाद का, लेकिन वर्तमान में क्या 7 माइनस कर देंगे तो वर्तमान उम्र निकलेगा, इसमें भी 7 माइनस कर देंगे तो वर्तमान उम्र 23 निकलेगा। यानी पुत्र का वर्तमान उम्र 5 और पिता का वर्तमान उम्र 23। तो दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, दोनों के आयु का गुणनफल कितना होगा। दोनों के आयु का गुणनफल जो है 5 गुना 23 करेंगे तो 115 वर्ष दोनों के आयु का गुणनफल होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर इसका। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो और लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। 5 वर्ष बाद राकेश की आयु सोनम के आयु का 10/3 गुना हो जाएगा। विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितना होगा यदि वह वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 वर्ष बड़ा है। चलिए विकास की आयु पूछ रहा है जो सोनम से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक ना। चलिए सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। यहाँ राकेश लिख लेते हैं, राकेश, यहाँ सोनम लिखते हैं। राकेश की आयु और सोनम की आयु में बोल रहा है, जो सोनम की जो आयु है ना राकेश की आयु का 5वां भाग है। अगर ये 5 है तो ये 1 है, ठीक। आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद राकेश की आयु सोनम की आयु का 10/3 गुना होगा। राकेश पहले है तो 10 और सोनम बाद में है तो 3। अब ये दोनों का अंतर हमको देखना, इसका अंतर 5, इसका अंतर 2, बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए इसके अंतर से इसमें गुना कर देते हैं, इसके अंतर 7 से, और इसका जो अंतर है 4 उससे इसमें गुना कर देते हैं। करते हैं तो 7 × 5 = 35, 7 इकाई 7, 4 से गुना करेंगे तो 40 और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 12। चलिए 35 और 40 में 5 का अंतर है, यहाँ भी देखिए बराबर हो जाएगा। 7 और 12 में 5 का अंतर, यही 5 इस 5 के बराबर हो जाएगा, यही 5 इस 5 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 1 होगा यहाँ से। चलिए हमको निकालना क्या है, विकास की आयु जो सोनम से 4 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले सोनम को निकालते हैं। तो सोनम की आयु वर्तमान आयु 7 है, 1 का वैल्यू 1 तो 7 का वैल्यू तो 7 होगा, ये सोनम की आयु है। लेकिन विकास इससे 4 साल बड़ा है, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो विकास 11 साल का हो जाएगा। लेकिन विकास का भी उम्र जो है ना वो 5 साल बाद पूछ रहा है, यानी आज से 5 साल बाद विकास का उम्र क्या होगा, उसमें भी 5 जोड़ देंगे तो 16 वर्ष, यानी विकास का 5 साल बाद उम्र 16 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी तथा सी की आयु का अनुपात 3:5 है।
तथा ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए की आयु डी की आयु की आधी है, सी तथा डी के आयु का योग 40 वर्ष है, बी की आयु क्या है? चलिए, बी तथा सी के आयु का अनुपात 3:5 है, बी तथा सी के आयु का अनुपात 3:5 है, ये सवाल बोल रहा है। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है। चलिए आगे फिर सवाल बोल रहा है, ए की आयु डी की आयु की आधी है, ए की आयु डी की आयु की आधी है। चलिए आगे बोल रहा है, सी तथा डी के आयु का योग 40 साल है, सी तथा डी के आयु का योग 40 साल है। तो हमसे पूछ रहा है बी की आयु क्या होगी। चलिए, सी तथा डी की आयु का योग 40 है, डी के बदले हम यहाँ से नहीं लिख सकते हैं 2a, डी का वैल्यू 2a हो जाएगा, 2a बराबर 40, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, सी उसी तरह से, दो उसी तरह से, ए के बदले b + 5 नहीं लिख सकते, यहाँ लिख देते हैं b + 5 बराबर 40। चलिए इसको करेंगे तो यहाँ सी के लिए रेशियो हम यूज कर सकते हैं 5x का, यहाँ दिए हुए है सी के लिए 5 और b के लिए 3, 5x + 2b 2 और b के बदले हम 3x यूज कर लेते हैं, 3x प्लस 2 को 5 से गुना करेंगे 10, और 10 को उधर लेकर के चले जाते हैं, सीधा 30 लिख देते हैं, 40 में से 10 चले। तो देखिए 5x 3 दूना 6x, यानी 11x का वैल्यू 30, तो x का वैल्यू 30/11, x का वैल्यू 30/11। हमसे पूछ रहा है b का उम्र क्या होगा, तो b का उम्र 3 के अनुपात में है, तो 3x है b का उम्र, तो x का वैल्यू 30/11 मतलब 90/11। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला सवाल है, यदि चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर राकेश की आयु से भाग दे तो भागफल 2 प्राप्त होता है। शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है तथा शशि की आयु वर्तमान में 14 वर्ष है, तो चंदन का आयु पूछ रहा है। देखिए चंदन की आयु, यदि चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर, चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर राकेश की आयु से भाग दे, राकेश की आयु से भाग दे तो भागफल 2 प्राप्त होता है, ये बोल रहा है। शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, शशि जो है राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, और शशि का आयु जो है 14 वर्ष दिए हुए है, शशि जो है शशि का आयु 14 वर्ष दिए हुए है, ठीक है ना, 14 वर्ष। तो एक बात बताइए, शशि का आयु अगर 14 वर्ष बड़ा है और वह राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, तो राकेश से 5 वर्ष बड़ा है शशि, और शशि का अगर 14 वर्ष उम्र दिए हुए है, इसका मतलब c + 8 राकेश तो 9 साल का ही होगा, क्योंकि इससे तो 5 साल का बड़ा है शशि, तो ये 9 साल का होगा, और बट्टा में 9 दे और उधर 9 से गुना कर देते हैं, सीधा 9 से गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, यानी c का वैल्यू 10 वर्ष, c का वैल्यू 10 वर्ष। हमसे पूछा गया c का वैल्यू हुई, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ए की आयु बी की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है तो ए की वर्तमान आयु क्या है। चलिए इसको हल करते हैं। ए की आयु बी के आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। चलिए बी की आयु अगर x मान लेते हैं तो ए की आयु होगा 4 गुने से 4 वर्ष कम, 4 गुना से 4 कम। बी की आयु अगर x मानेंगे तो ए की आयु बोल रहा है, ए की आयु बी की आयु की 4 गुने से 4 वर्ष कम है। चलिए अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु कितना होगा, ए का आयु तो है 4x - 4, और 10 वर्ष बाद तो 10 इसमें ऐड करेंगे, तो 10 ऐड करेंगे और बी की आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद, x + 10। तो बोल रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है, 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है। इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x + 6 बराबर 2 से गुना करेंगे 2x + 10 गुना 20 8 28। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 28 में से 6 चला जाएगा तो 22। x का वैल्यू 11, x का वैल्यू 11 आएगा, x का वैल्यू 11 आएगा। हमसे a की आयु पूछ रहा है, x का वैल्यू 11 आएगा तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो a का जो आयु होगा 11 चौक 44 और -4 यानी 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
एक पिता तथा उसके पुत्र के आयु का योगफल 48 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल उस समय पिता के आयु का 6 गुना था, तो उस समय पुत्र की आयु, तो उस समय पुत्र की आयु का मतलब हुआ 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या था वो पूछ रहा है। देखिए पिता और पुत्र के आयु का योगफल 48 वर्ष, इसका बिना यूज किए भी सवाल बन सकता है। देखिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है सवाल में। 7 वर्ष पूर्व का जो डाटा है उस पर हम लोग बैठाएंगे। पहले पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं। पिता का वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है और पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। ये दोनों वर्तमान आयु है, ठीक। अब सवाल में आते हैं 7 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल। तो 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु इतना होगा और पुत्र की आयु इतना होगा। ये दोनों का गुणनफल जो है ना, पिता के आयु का, पिता का आयु तो x - 7 है, इसकी आयु का 6 गुना होगा। यहाँ से जब करेंगे तो ये और इससे कट जाएगा, तो y - 7 = 6, तो y का वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगा। y का वैल्यू 13 आया, इसका मतलब पुत्र की वर्तमान आयु तो 13 है, लेकिन पूछ रहा है 7 वर्ष पहले। सवाल में बोल रहा है उस समय पुत्र की आयु क्या थी, तो 7 वर्ष पहले का आयु पूछ रहा है। तो इसमें 7 अगर माइनस कर देंगे तो पुत्र की आयु उस समय 6 वर्ष थी, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहा है और डी सही ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधु और उसकी माँ के आयु का योग 83 वर्ष है। मधु और उसकी माँ के आयु का योग 83 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उसकी माँ का उम्र मधु के उम्र का 15/4 गुना हो जाएगा। उसकी माँ का जो उम्र है मधु के उम्र का 15/4 गुना हो जाएगा, यानी 15 माँ और मधु 4 हो जाएगा। लेकिन कब? 6 वर्ष बाद। अच्छा, वर्तमान उम्र मधु के माँ और मधु के उम्र का योग 83 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद मधु का भी 6 बढ़ेगा और उसकी माँ का भी 6 बढ़ेगा, तो 6 6 12 बढ़ जाएगा। तो दोनों के उम्र का योग तो 95 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों के उम्र का योग कितना? 19 वर्ष हो जाएगा ना। तो 19 95 के बराबर, यहाँ से 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। 1 का वैल्यू अगर 5 होगा तो मधु के माँ का उम्र 15 यूनिट है, तो 15 × 5 यानी 75 वर्ष मधु के माँ का उम्र। और मधु का उम्र 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 × 5 यानी 20, यानी मधु का उम्र 20 वर्ष और उसकी माँ का उम्र 75 वर्ष। कब? 6 वर्ष बाद के उम्र का अनुपात यहाँ दिए हुए था, तो 6 वर्ष बाद इतना होगा। तो अभी वर्तमान में कितना होगा? 6 वर्ष बाद अगर इतना होगा तो वर्तमान के लिए 6 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 69 वर्ष उसकी माँ का वर्तमान उम्र और इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 14 वर्ष मधु की वर्तमान उम्र हो जाएगा। तो ये दोनों वर्तमान उम्र का रेशियो आ गया। लेकिन सवाल में पूछ रहा है 9 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात, 9 वर्ष पहले, यानी तो 9 वर्ष पहले के लिए 9 इसमें से घटाएंगे तो 60 और इसमें से घटाएंगे तो 5। तो पूछ रहा है मधु और उसके माँ के आयु का अनुपात, तो 5 और 60 का अनुपात कितना होगा? 1:12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए आप लोग के स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आज का लास्ट सवाल है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग के कमेंट से पता चलेगा आप लोग कितना सीखे हैं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं जो आप लोग पूरा क्लास अगर देखे होंगे तो ज़रूर इसका आंसर आप लोग बता पाइएगा। बाकी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में तो ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। और आप लोग कमेंट में बताइएगा जो हम अगला चैप्टर कौन सा लाए। आप लोग के कमेंट के अनुसार ही हम अगला चैप्टर लाएंगे। जितना ज़्यादा जिस चैप्टर का कमेंट होगा वही चैप्टर मेरा अगला होगा, जिसको हम फिर से आप लोग के सामने लाएंगे। बाकी आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।